चलो, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे 20 प्रश्न जो मैथ के आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो बहुत काम करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, अमित ने एक मेज़ को 1200 में खरीदी तथा इसकी मरम्मत में 200 रुपये व्यय किया और फिर उसको 1680 में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, 1200 में उसने ख़रीदा, 1200 में भाई ख़रीदा, फिर उसने 200 रुपये क्या किया, मरम्मत में उसकी लगा दी। मेज़ की जो टूटी फूटी होगी मेज़ उसकी, तो उसने मरम्मत में लगा दिया। अब वो जो मेज़ पड़ी वो कितने की पड़ी, 1400 रुपये की। उसने ख़रीदा कितना था, बेचा कितना था, 1600 में बेचा था, 1680 में बेचा था, 1680 में बेचा था। उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 280 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब प्रतिशत लाभ के लिए, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 1400 रुपये, 1400 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी 28, कितने प्रतिशत का हुआ, 20% का उससे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, डी सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, बताना है 140.75 गुणे 0.01 किसके बराबर है। गुणा कर लीजिए, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 14075। अब देखना है, 2 स्थान यहाँ है, 2 स्थान यहाँ है, तो 4 स्थान बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 स्थान बाद हमने पॉइंट लगा दिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 3 देखिए, पक्षियों के झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं तथा शेष 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी हैं। देखिए, हम मान लेते हैं झुंड में जो पक्षी थे वो x थे और 1/4 जो है पक्षी कहाँ गए थे, नदी के किनारे, तो x/4 और इसी का 1/5 भाग घोंसले में थे। शेष पक्षी जो है भोजन की तलाश में थे। आपको इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, भिन्न के रूप में है, करते हैं तो 5x और प्लस 4x और 5 चक्कू 20 बराबर 22। अब x में से इसी को घटाते हैं तो 9x और बटे 20 बराबर 22। तो 20x माइनस 9x बटे 20 बराबर 22। 22 गुणे 20 और 20 से 9 जाएंगे कितना बचेगा, 11। x का मान निकल आएगा, 11 दूनी 22, 20 दूना 40। तो जो x का मान आया उसमें उस पक्षी जो झुंड में थे वो कितने थे, 40 पक्षी थे। अब बताना आपको है कि घोंसले में कितने पक्षी थे। घोंसले में आपने माना था, बताया था कि 1/5 भाग, तो 40 का आप 1/5 भाग निकाल लीजिए, 1/5 भाग, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो जो पक्षियों की संख्या थी घोंसले में वो 8 थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 8 मीटर लंबे 6 मीटर ऊंची 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए। यदि एक ईंट की माप 25 गुणे 11.25 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है। देखिए, दीवारों का आयतन निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई इसकी कितनी है, 8 गुणे 6 गुणे 22.5। ये तो सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, नीचे यूनिट आपको सेंटीमीटर में दिया है तो आप 100 से गुणा कर लीजिए और बटे एक ईंट का आयतन। ईंट कितनी भाई है, 25 और गुणे 11.5 और गुणे 6 गुणे 6। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, 22.50 यानी, तो इसको दूने से आप काट दीजिए, ये दूने पर कट जाएगा। 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, 6 से 6 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 अठाई
64 और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो 6400 यानी 6400। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक पार्क 1500 मीटर लंबा तथा 750 मीटर चौड़ा है। एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा। देखिए, जो परिमाप है इसका, वो आकृति जो बनेगी वो आयताकार बनेगी। आयताकार का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है इसका, परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और 2, ये बात होती है। तो यहाँ पर जोड़िए, इसे कितना बनेगा 2250 गुणे 2, 2 जीरो 0, 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4। अब निकालना है इसे 4 चक्कर, इसे 1 चक्कर की बात आई। अब 4 चक्कर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 जीरो 0, 4 जीरो 0, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 2 18। ये मीटर में आया, वर्ग मीटर, हाँ मीटर में आया, वर्ग मीटर नहीं, मीटर में आया। अब इसे क्या करते हैं, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। 0 से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 18 किलोमीटर पूरी दूरी हुई, 18 किलोमीटर। चाल दे रखा है 4.5, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय पूछ रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। आपकी जो चाल है वो दूरी है वो 18 किलोमीटर है, चाल है 9/2, जो ऊपर 2 गुणा कर देगा। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 घंटे। तो कितना समय लगेगा, 4 घंटे समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 64 के आप अभाज्य गुणनखंड काट लीजिए। तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, फिर कितना होगा 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 5 एकम 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 किसमें मिलेंगे, 1 2 और 3, यानी 6 और 1 ये 7 और ये 5। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान हैं। यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई बताइए। इसमें दे रखा है वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर है। एक वर्ग का और आयत का परिमाप बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है, वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64, तो ये भी 64 होगा। अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई जो है 18 मीटर है। आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और 18 प्लस x बराबर 64, तो 32 दूना 64। तो x बराबर कितना होगा, 32 माइनस 18, x बराबर 16 से 12 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी x का जो मान आया वो 14 मीटर आया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। बोलो। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी, 1800 रुपये हो जाएगी। समय पूछता है। देखिए यहाँ पर P बराबर दे रखा है 1200 रुपये, A बराबर यानी मिश्र धन दे रखा है 1800 रुपये। तो ब्याज भाई कितना बना, ब्याज बराबर होता है A माइनस P, यानी मिश्र धन माइनस मूल धन। 1800 माइनस 1200 कितना बचा, 600 रुपये इसका आया ब्याज। और R दे रखा है, यानी दर दे रखी है इसकी 5%। समय पूछता है। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100
बटे मूलधन गुणे दर, तो बराबर 600 गुणे 100 बटे 1200 गुणे 5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 5 कम 5, 5 जीरो जीरो, दर हो जाए समय हो जाएगा इसका 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित व्यंजन का निकटतम परिणाम पूर्णांक संख्या में है। देखिए यहाँ पर लिखा है 49.6 गुणे 10.2 माइनस 7.1 गुणे 29.7 माइनस 5.1 गुणे 20.1। निकटतम पूर्णांक पूछता है। देखिए निकटतम पूर्णांक पूछता है, तो यहाँ पर देखिए 49.6 लिखा है, इसका मतलब लिखा है 50। देखिए 4 के बाद अगर 5 आता है तो यहाँ पर 45 होता, तो 50 लिखते हैं। अगर 4 होता तो 49 लिखते हैं। अब यहाँ पर बताइए क्या लिखना है, 2 लिखा है तो यानी 10 लिखेंगे, माइनस 7.1 लिखा है तो 7 ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 29.7 तो कितना लिखेंगे 30, माइनस 5.1 लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, और गुणे में यहाँ पर 20.1 लिखा है तो क्या लिखेंगे 20। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पर कितना हुआ 500, माइनस 7 यहाँ 21 यानी 210, 5 दूनी 10 मतलब 100। तो 50 500 ये हुआ, इसको जोड़ लीजिए कितना होगा 310, घटा दीजिए कितना आएगा 10 से 0 से 0 गया 0, 10 से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ पर बचे 4, 4 से 2 गया कितना बचेगा 4 से 3 जाएंगे कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर आया 190, जो ऑप्शन नंबर आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी डी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न लिखा है अपने गंतव्य स्थान पर 4 से 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 PM पर पहुँचे, अपने समय कितने आरंभ किया उसने, यानी जो चला है वो 4.5 घंटा का समय लगा है। अब बता रहा है कि हमें 2:45 बजा है PM, तो हम कितने बजे चले थे। देखिए यहाँ पर बजा है 2:45, 4.5 घंटे इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 10, कितना बचेगा 10। यहाँ पर 30 है अधिक है, यहाँ पर 45 है, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ 15, तो वो 10 जो है 15 पर प्रारंभ किया था उसने चाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सी सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नए व्यूवर्स हैं, अगर हमारे नए व्यूवर्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने व्यूवर्स हमारे हैं तो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।